चंदन नगर गांव में गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक व्यापारी था। उसकी नगर में एक फलों की दुकान थी। उसका व्यापार अच्छा चल रहा था। उसका घर भी बहुत ही सुंदर था। उसकी पत्नी का नाम दीपिका था और उसका एक बेटा भी था। वह पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार था। गोपाल एक अनुशासित व्यक्ति था। वह अनुशासन का पालन करने में यकीन रखता था। वह अपने बेटे और पत्नी को भी अनुशासन का पालन करना सिखाता था। उसका बेटा तो उसकी हर बात मानता था, पर गोपाल की पत्नी उसकी कोई बात नहीं सुनती थी। वह काफी शकी स्वभाव की स्त्री थी। वह अपने पति पर शक करती रहती थी। उसके विपरीत गोपाल दीपिका से बहुत ही प्रेम करता था। वह उसकी हर बात मानता था। वह जो भी मांगती गोपाल उसे ला कर देता था। दीपिका को सजना संवरना बहुत ही पसंद था। दीपिका की एक बचपन की सहेली थी जो उसे हर 6-7 महीनों में एक बार उससे मिलने आया करती थी। कुछ दिनों बाद दीपिका की सहेली उसके पास आई, जिसे देखकर दीपिका बहुत ही खुश हो गई। अच्छा हुआ कमला, तुम आ गई। जब भी तुम आती हो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, नहीं तो मैं हमेशा दुखी ही रहती हूँ। क्यों, क्या हुआ दीपिका, तुम्हें कोई परेशान करता है क्या? नहीं कमला, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पति की कोई दूसरी दोस्त भी है, इसीलिए वह मुझसे कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं ताकि मुझे उन पर शक ना हो। क्या पता दीपिका, वे तुमसे सच में बहुत प्रेम करते हो, बस तुम्हें ही उन पर शक हो। नहीं कमला, मुझे सच में लगता है वे घर में भी बहुत देर से आते हैं। चलो फिर मैं तुम्हें एक साधु के पास लेकर चलती हूँ, वे तुम्हारी कोई न कोई मदद जरूर करेंगे। तब कमला दीपिका को एक साधु के पास लेकर गई और वहां पहुंचकर दीपिका ने साधु से कहा, प्रणाम साधु बाबा, मुझे लगता है कि मेरे पति मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मैं चाहती हूँ आप मुझे कोई ऐसी चीज दो ताकि मैं उससे उनका भविष्य जान सकूं। तब साधु ने उससे कहा, मैं तुम्हारी सारी बात समझ गया, पर तुम जो मांग रही हो वह सही नहीं है। इससे बाद में तुम्हें ही दुख होगा। नहीं साधु बाबा, मैं अपना शक दूर करना चाहती हूँ। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई आईना दे रहा हूँ। तुम इससे किसी का भी भविष्य देख सकती हो, पर यह आईना तुम्हारी सोच के अनुसार ही तुम्हें भविष्य दिखाएगा। तुम जैसा भी किसी के बारे में सोचोगी, यह आईना वैसा ही दिखाएगा और जो भी इसमें तुम्हें दिखेगा वह भविष्य में जरूर होगा। अब यह तुम्हारे पर निर्भर करता है कि तुम उसके बारे में क्या सोचती हो। ठीक है साधु बाबा, मैं सारी बात समझ गई। तब दीपिका उस आईने को लेकर घर आ गई और उस आईने से कहा, ऐ जादुई आईने, मुझे मेरे पति का भविष्य बता। तब उस जादुई शीशे ने दीपिका के सोच के अनुसार उसे भविष्य दिखाया। शीशे में गोपाल किसी लड़की के साथ था और वे हंसकर एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। यह देखकर उसका शक यकीन में बदल गया। अब वह गोपाल से बातचीत नहीं करती थी। गोपाल ने उसे बहुत बार पूछा, तुम्हें क्या हुआ है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? पर दीपिका ने उसका कोई जवाब नहीं दिया और अगले दिन वह अपने घर चली गई। यह सब देखकर गोपाल बहुत ही उदास हो गया। 2 दिन बीत गए थे, पर दीपिका गोपाल के पास वापस नहीं गई। दीपिका के माता पिता ने भी उससे पूछा, पर दीपिका ने कुछ न बोला। अगले दिन वही लड़की दीपिका के आगे से गुजरी जिसे दीपिका ने शीशे में गोपाल के साथ देखा था। दीपिका उसका पीछा करने लगी। वह लड़की गोपाल के घर ही जा रही थी। दीपिका भी उसका पीछा करते करते गोपाल के घर तक पहुंच गई और एक जगह पर छुप गई। असल में वह लड़की गोपाल की मौसी की बेटी थी जो अपने भाई से मिलने आई थी। तब गोपाल और उसकी बहन घर के अंदर आपस में बातचीत कर रहे थे। गोपाल उसे सारी बात बता रहा था कि उसकी पत्नी चली गई है। उनकी सारी बातचीत दीपिका छुपकर सुन रही थी। जब दीपिका को पता चला यह लड़की उसकी बहन है, वह बहुत ही दुखी हो गई। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था और शर्म भी, पर किसी भी तरह हिम्मत करके वह गोपाल के पास गई और कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पर गलत ही शक किया। आप तो देवता के समान हैं। और उसने उसे सारी बात बता दी। यह सब सुनकर गोपाल को बहुत गुस्सा आया, पर उसने उसी समय दीपिका को माफ भी कर दिया और वे आपस में खुशी खुशी रहने लगे। शिक्षा, शक करना अच्छी बात नहीं है। हमेशा एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें।